क्या मामला है, किस मुद्दे पर प्रेस वार्ता है? ये जो प्रेस वार्ता आज हो रही है, कल मतगणना होनी है और मतगणना में भारी धांधली की आशंका है। इसलिए हम लोग जो है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को यह बताना चाहते हैं जो है कि कल अगर किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा अगर किसी भी प्रकार का घपला किया जाए तो उसका जो है विरोध जनता कर सके और न्याय पा सके जो है। क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है, चुनाव हुआ है, ये चुनाव पूरी तरह से जनता ने चुनाव लड़ा है। जनता जो महंगाई से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से त्रस्त है और त्रस्त होकर के जनता स्वयं अपने हाथों में चुनाव को लेकर के लड़ने का काम किया। और जो भारतीय जनता पार्टी जो आईना दिखा रही है मीडिया के माध्यम से, वो आईना केवल इसलिए दिखा रही है कि विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साहित हो जाए और जो हम घपला कर सकें। तो घपला करने में जो है हमको एक बैकग्राउंड मिल सके कि हम तो कहे थे, पहले से कह रहे थे कि हम इतना पाएंगे। इसलिए जो है हम लोग इस पर पूरी तरह से तैयार हैं, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। हर तरह से जो है जो ये तैयारी पहले से किए थे कि हमको इतना दिखाना, इतना बताना, ये तैयारी इनकी आज की नहीं है, बहुत पहले की है। इनकी जो सेटिंग है वह पहले से हुई है। इसलिए जो है ये जनमत को धोखा देने के लिए इन लोगों ने जो है इस तरह की व्यवस्थाएं बनाया। लेकिन इनके अंदर से जो इनके चेहरे पर जो झलक दिखाई दे रही है वह झलक ये बात को साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से चुनाव में फ्लॉप है और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है बनने जा रही है। ये जो है जो इनकी स्थितियां हैं, जो चंडीगढ़ में जैसा इन्होंने किया था मेयर के चुनाव में, आप सभी लोग जानते हैं, वह उस तरह से है जो है विपक्ष, उस मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से सजग है। और कल आप लोग ये भी देखेंगे कि पूरा जनपद के पांचों जो है विधानसभा के कार्यकर्ता और पूरी जनता जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है इकट्ठा रहेगी, ताकि जो है कहीं से भी किसी भी प्रकार का जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है कोई घपला, कोई अनियमितता नहीं की जाए जो है। इसके लिए पूरी तरह से जनता तैयार है, नेताओं से 2 कदम आगे जो है। और इसके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय भी जो है अपनी पैनी निगाह रखा हुआ है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी रखा हुआ है और शासन प्रशासन और सरकार के खिलाफ भी रखा हुआ है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं जो है संज्ञान लेगा जो है। और जनता में आक्रोश इस बात का बहुत है कि वोट जो है तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को दिया। अगर कहीं इनके द्वारा जो है कोई धांधली की जाती है, धांधली करके किसी प्रत्याशी को हराने का प्रयास किया जाता है, तो फिर जनता जो है कि आक्रोश को ये फिर रोक नहीं पाएंगे। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे जो है मीडिया के भाइयों जो है इस चीज़ को, सरकार को जो है हमेशा इस चीज़ का संज्ञान रहना चाहिए जो है कि चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। टीवी चैनलों पर तो यह जो है सुनियोजित उनका योजना है कि ये कार्यकर्ताओं को और प्रत्याशियों को डिमोलाइज करने की, इसे डिमोलाइज हो जाए जो है और ये जो है काउंटिंग में ही नया में, ये इनकी योजना है। और इनकी दूसरी योजना ये है कि अगर हम जो घपला कर लेंगे तो हम पहले से सबूत तैयार रखते हैं
पहले से सबूत तैयार रखते हैं घपले का। जो घपला करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पहले से उसको स्टैंड करते हैं, उस पर मीडिया के माध्यम से स्टैंड करते हैं और फिर वह घपला करके साबित करते हैं कि हमने जो कहा वही तो हुआ। क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, क्या करना चाहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जो है मुस्तैदी से काउंटिंग करावें और अधिकारियों से हम अपील करना चाहेंगे, अपने डीएम महोदय से और अपने पर्यवेक्षक से, कि ये लोग जो है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कभी किसी की सरकार, कभी किसी की सरकार, कभी किसी की सरकार, लेकिन ये किसी पार्टी का न बने। यह निष्पक्ष रूप से चुनाव में जो है काउंटिंग करावें, यही हम चाहते हैं, यही अपेक्षा करते हैं कि निष्पक्ष जो है काम करें। जो है सरकारें तो आप जानते हैं जो है, ये देश जब गुलाम था तो कोई ये मानता था कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन संघर्ष हुआ और जनता ने ही यहाँ से जो है, जिनके ज़माने में सूरज कभी नहीं डूबता था, उसको भी इस देश और प्रदेश को छोड़ के जाना हुआ। तो पार्टियां तो इसी प्रदेश और देश की हैं जो है, ये तो आती जाती रहेंगी, जैसा जनता के साथ व्यवहार करेंगी वैसे आती जाती रहेंगी। इसलिए अधिकारियों को निष्पक्ष होना चाहिए और अधिकारी जो है निष्पक्ष होकर के काम करें, यही हम लोगों की जो है अपील है। और अपने कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो पूरी ताकत से वह जो है उनका इंतजार करें। प्रेस वार्ता बुलाया है, क्या है? पहले लोगों को धन्यवाद कि आप हमारे की बात जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आप लोग के माध्यम से अधिकारियों को आगाह करना चाहता हूँ और जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जनता तो हम लोग को चुनाव जिता चुकी है, खाली मोदी की मीडिया जो है अलग गलत बयानबाजी करके चैनलों पे चला करके पहले से तैयारी थी इनकी कि हम लोग इस तरह से चलाए रहेंगे, 300 से पार फला ढेका, जिससे हमको बेईमानी करने में आसानी रहेगी। लेकिन ये जो सोच रखे हैं, इनकी सोच एकदम विफल हो जाएगी। हम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देने लिए तैयार रहेंगे और जो जनता का जनादेश हम लोग को मिला है, ये मीडिया का जो उन्होंने चला रहे हैं फर्जी तरीके से, ये जमीनी जो है उसको नहीं सोच पा रहे हैं। जमीन पर ये है कि हमारे प्रत्याशी बिंद जी बहुत भारी संख्या से जीतने जा रहे हैं और हम अधिकारियों से आज भी मिल के आ रहे हैं, कल भी मिले थे, उनसे मैं आगाह कर दिया हूं कि अगर जरा सा गड़बड़ी करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग जानबूझ करके एक माहौल ऐसा बना रहे हैं कि हम अगर गड़बड़ी करेंगे तो जो मैं पहले मीडिया में चला दिया हूँ, मोदी मीडिया में, कि हम जीत रहे हैं, ये बिल्कुल विफल है। जो धरातल पर जनता कह रही उस पर नहीं लोग अमल कर रहे हैं, उनके फर्जी मीडिया पर अमल कर रहे हैं, उन लोग सावधान हो जाए। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साहित हैं। हम लोग 5000 आदमी जहाँ काउंटी होगा उसके अगल बगल बैठे रहेंगे। एक भी गड़बड़ी होगा तो फिर देखिएगा हम लोग क्या करते हैं। हम लोग को किसी चीज़ की परवाह नहीं है। इस बुला करके आपके माध्यम से ये संदेश अधिकारियों के पास और जनता के पास पहुँचाना चाहते हैं। जी सांसद जी, कल मतगणना होने वाली है, क्या तैयारी है और क्या लग रहा है? तैयारी पूरी तरीके से हम तैयार हैं। रही बात मतगणना के लिए, तो आपने देखा कि कल जिस ढंग से सत्ता पक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं, अभी वो हर एक हथकंडा अपना रहे हैं। जो रात में दीवार टूटी है उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। और अभी जैसे कि अभी बताया गया है कि जो वहाँ मेरे आदमी हैं वो 4 बजे हटा दिए जाएंगे, तो 4 से 7 के बीच की गैपिंग 3 घंटे की है। तो इनकी कहीं न कहीं इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। निश्चित रूप से हम तो इसके बारे में ज़रूर चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग को लीक करके वर्तमान जो स्थिति परिस्थिति के बारे में अवगत करा दे, जिससे काउंटिंग कायदेशीर हो सके। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि 4 बजे के बाद क्यों आपके कार्यकर्ताओं को वहाँ से हटा दिया जाए? जैसे अभी बताया गया है, जिसमें लीक करके दिया जा रहा है कि 4 बजे उनको हटा दिया जाएगा।
और दीवार टूटी है, अब तो सबको पता ही है। कल डीएम ने कहा कि आप प्रत्याशी से संतुष्ट हैं। नहीं, एक मिनट, प्रत्याशी से संतुष्ट तो मेरा उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। रही बात अब उनका, जैसे आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि कहीं कहीं दीवार, एक नहीं कई चुनाव हुए हैं, लेकिन दीवार कहीं तो टूटा गया नहीं है। अगर तोड़े भी तो उसको अब अंजाम यदि देना चाहिए। तोड़ा गया तो इसके बारे में सबको जानकारी चुनाव आयोग को इसका मैसेज देना चाहिए, जो कैंडिडेट है उनको मैसेज देना चाहिए। और डीएम साहब कह रहे हैं कि यहाँ एक बल्ली रखें या एक यहाँ लकड़ी का खंभा गाड़ें, तब पर भी हम इसको निर्वाचन आयोग को सूचित करें, ये कोई बात तो हुआ नहीं। तो क्या लग रहा है? बैरिकेडिंग करेंगे तो निर्वाचन आयोग के अधीन करेंगे, लेकिन ये जो तोड़ रहे थे तब तो संज्ञान में देना चाहिए था कैंडिडेट को देना। तो क्या चुनाव आज जो जनता ने मत किया है, जो हमारे हर एक बूथ के कार्यकर्ता ने बता दिया है, इससे मेरे भी बताए, उनके भी बताए, लेकिन आज हमारे लोगों का जिस ढंग से मनोबल और उत्साह बढ़ा और उनका मनोबल गिरा, यहाँ सच्चाई सभी मीडिया कर्मी को ही पता है, सब कुछ मालूम है, लेकिन ये लोग केवल अपना, जैसे अभी तो मुझे ये भी जानकारी में आई है कि अभी आपसे मैं अभी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप पता कराइए कि यहाँ 2 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं और कम से कम 3 करोड़ रुपया भी गिरफ्तार किया गया है कि एग्जिट पोल केवल दिखाओ कि मैं यहाँ से जीत रहा हूँ। एग्जिट पोल दिखाने के लिए 3 करोड़ रुपया यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी मिर्ज़ापुर में, लेकिन अभी FIR नहीं किया। मेरे इस जानकारी में ये आए और बहुत लंबा कि नहीं, ये इसके लिए बड़ा लंबा ऑफर फेंका जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो सत्ता पक्ष के हैं वो अपने आप को हार मान चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है, चुनाव आयोग पे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष चुनाव होगा और हमारी जीत होगी। चलिए।